सुना होगा, कर्माबाई सुना है ना? कर्माबाई जगह जगह लोग प्रतिमा भी लगवाते हैं कर्माबाई की। क्यों? क्योंकि इतनी भक्ति सर्वोपरि हुई। भक्तमाल की कथा है। ठाकुर जी कहते ब्रह्मा जी सुनो, मेरी एक परम भक्ता हुई जिसका नाम है कर्माबाई। इतनी बड़ी भगवान की भक्त कि सुबह सो करके जागती, इतना प्रेम भगवान से, सुबह सो करके जागती और जल्दी से खिचड़ी बना देती, खिचड़ी बना करके रखती और कहती आओ प्रभु जल्दी से भोग लगाओ, भगवान का निवेदन, भगवान को बुलाती। ठाकुर जी भी, जगन्नाथ जी ऐसे दयालु कि जगन्नाथ भगवान मंदिर छोड़ करके कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए रोज आ। इससे पहले कि पंडा पुजारी भोग लगावे, मंदिर में घंटी बजावे, उससे पहले कर्माबाई सो करके जागती और खिचड़ी बना दे, रोज बनाती है। थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो भारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। कर्माबाई खिचड़ी बनाती और ऊपर घी बढ़िया डाल करके और ठाकुर जी को निवेदित कर देती। अच्छा, इसका नाम तो कुछ और ही था, पर ठाकुर जी जब आते और किसी दिन देर हो जाती तो इससे कहते जल्दी कर्मा, जल्दी कर, जल्दी कर्मा, जल्दी कर। लोगों ने इसका नाम ही कर्मा रखा, कर्माबाई। एक दिन इसने ठाकुर जी को खिचड़ी खिला रही थी जगन्नाथ भगवान को, तब तक मंदिर में पंडा ने घंटा बजा दिया। भगवान बिना मुंह धोए ऐसे ही दौड़कर चले गए और मंदिर में खड़े हो गए। पंडा पुजारियों ने आरती करी, जगन्नाथ भगवान भोग निवेदित किया। शाम को जब सुलाने के लिए जगन्नाथ भगवान को उठाया, पुजारियों ने देखा कि इनके मुंह में खिचड़ी। गुसाइयों ने आपस में पूछा एक दूसरे से कि आज भगवान को भोग में क्या दिया गया। किसी ने कहा भैया आज तो भोग में मिश्री का भोग लगा है। तो ठाकुर जी के मुंह में जूठन कैसी लगी? ये जगन्नाथ भगवान के मुंह में जूठन कैसी लगी? पता करो, ठीक से स्नान नहीं कराया क्या भगवान का? कल खिचड़ी बनी थी क्या? बोले कल भी खिचड़ी नहीं बनी थी। तो ये जगन्नाथ भगवान के मुंह में जूठन कहाँ से आई? जूठन कैसे लगी? पता करो इसका। पंडा पुजारी हाथ जोड़ करके रोने लगे और कहा प्रभु मुझे सच सच बताओ, ये आपके मुंह में खिचड़ी कहाँ से लगी? हम लोगों ने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया कि जूठन आप रहने दी हो। स्नान कराया है, भोग पवाया है, उसके बाद में वस्त्र से मुंह साफ किया है, पर ये खिचड़ी आपके कहाँ से लगी? मुझे सच सच आज स्वप्न में बताना। जैसे ही गोसाई सोए, स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आ गए। जगन्नाथ भगवान ने स्वप्न में कहा गोसाई अरे मेरी एक परम भक्ता है, मेरी मैया है, इसको नाम है कर्माबाई। मैं सबसे पहले सुबह कर्माबाई मैया के हाथ की खिचड़ी का भोग लगाता हूँ, उसके बाद मैं मंदिर में आता हूँ। मैं कर्माबाई की खिचड़ी खाकर आया। जैसे सवेरा हुआ गोसाई गए, देखा कर्माबाई बिना स्नान किए, घर में झाड़ू भी नहीं लगाई है, ऐसे ही गंदा पड़ा है घर और खिचड़ी बना रही। पंडा पुजारियों ने कहा कर्मा तू बड़ी पाप की अधिकारी है, तो को पाप लगेगा पाप। बिना स्नान किए, बिना गाय के गोबर से चौक लगाए, चूल्हे को पोते, और तू ऐसे बिना बर्तन मांजे ऐसी गंदगी में ठाकुर जी के लिए भोग बनाती है और ऐसे भोग पवाती है, तुझे नरक में ठौर मिलेगा, नरक में। कर्माबाई तो सीधी थी, रोने लगी, क्या करूं, कैसे मैं भोग लगाऊं, मुझसे अपराध हो गया, कैसे भोग लगाऊं, तुम बताओ। पंडा पुजारी कहने लगे पहले सुबह उठो, सीधी जाओ स्नान करने समुद्र में, और स्नान करके आओ, उसके बाद गाय के गोबर से चौक लगाओ, बढ़िया। फिर बर्तन सारे मांजो, बर्तन मांज करके फिर तुम प्रसाद बनाओ, और वो भी भगवान का गुणानुवादन करते करते प्रसाद बनाओ, और फिर ठाकुर जी आवे तब प्रेम से पवाओ। दूसरा दिन हुआ, सवेरा हुआ, सो भगवान पहुंच गए कर्माबाई के दरबार, और जैसे ही पहुंचे सो देखा क्या कर्माबाई झाड़ू लगाने में लगी पड़ी है। भगवान कहने लगे अरे कर्मा तू जल्दी कर, तू किसके चक्कर में पड़ गई, तूने आज खिचड़ी क्यों नहीं बनाई? कर्माबाई कहने लगी वो पंडा महाराज आए थे, कहने लगे नरक में जाएगी तू बिना स्नान
किए, बिना साफ सफाई किए भोजन बनाती है। अभी रुको, अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर स्नान करूंगी, गाय के गोबर से चौक लगाऊंगी, बर्तन मांजूंगी, तब खिचड़ी बनाऊं। भगवान बोले मर जा पंडा, तेरो सत्यानाश जाए। कहाँ अच्छा खासा मेरी मैया मुझे खिचड़ी बना के खिलाती थी, और कहाँ जाने पाखंड में जाने आडम्बर में डाल दियो मैया को। अरे मैया मुझे भूख लगी, तू जल्दी कर, नहीं तो पंडा बजा देंगे, घंटा मुझे जाना पड़ेगा। मैया धीरे धीरे बर्तन मांजे, फिर खिचड़ी बनाने रखी, तब तक मंदिर में घंटा बज गई। ठाकुर जी भूखे लौट, और जैसे भूखे लौट गए, पुजारियों ने भोग लगाया, भगवान ने आज भोग नहीं पाया, नाराज हो गए। पंडा पुजारी परेशान, 5 दिन हो गए भगवान भोग नहीं निवेदन कर रहे, भोग नहीं स्वीकारते। पंडा पुजारी रोने लगे, प्रभु कौन सा अपराध हो गया? स्वप्न में जगन्नाथ भगवान ने कहा, ओरे पाखंडियों, तुम मेरी मैया से जाकर के क्षमा मांगो, और मेरी मैया जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाने के लिए कहो। मैं 5 दिन से भूखा हूँ, मैंने खिचड़ी नहीं खाई माँ के हाथ की, और जब तक मैं खिचड़ी नहीं खा लेता हूँ सुबह, तब तक मेरी सुबह नहीं, तब तक मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। पंडा पुजारी गए और कहा, कर्मा तू जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसे खिचड़ी को बना, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। मेरे भगवान ने 5 दिन से भोग नहीं लगाया तेरी वजह से। कर्मा बैठी, जल्दी जल्दी सो करके जागी, खिचड़ी बनाने लगी, दरवाजे पर बैठी दातून कर रही है, खिचड़ी जलने लगी, जलने की बू आई, कर्माबाई दौड़ करके गई और देखा, हाय भगवान आज तो खिचड़ी जल गई, अगर अब मैं दोबारा बनाऊंगी तो देर हो जाएगी, भगवान मेरे भूखे चले जाएंगे। खिचड़ी जल गई, कैसे चलाऊं कैसे चलाऊं, ये करछुली से नहीं मिली, झूठी दातून से ही इसने आज उस खिचड़ी को चला। ठाकुर जी आए, अरे मैया जल्दी कर, और खिचड़ी अपने हाथ से परोस करके वो दातून की चली हुई खिचड़ी खा करके भगवान धन्य है माँ कर्मा। पंडा पुजारियों ने देखा तो आज देख करके धन्य है माँ। कुछ दिन बाद कर्मा बाई अस्वस्थ हो गई, बीमार पड़ गई। अब ये मैया ना तो उठ पाती है ना खिचड़ी बना पाती है। 7 दिन हो गए मंदिर में भगवान रो रहे हैं, भोग नहीं स्वीकार कर। पुजारियों ने पूछा, प्रभु भोग क्यों नहीं लगाते? बोले मेरी कर्मा 7 दिन से पड़ी है और मुझे खिचड़ी नहीं खिलाई। पंडा पुजारियों ने कहा, जगन्नाथ भगवान मैं आपके लिए सुंदर सी खिचड़ी बनाऊंगा, स्वादिष्ट खिचड़ी बनाऊंगा, आप भोग लगाओ। खिचड़ी बनाकर रखी, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। एक दिन कर्माबाई के प्राण चले गए, कर्माबाई दुनिया से विदा हो गई। और जब कर्माबाई संसार से विदा हुई तो दुनिया के लोग तो रोए, जगन्नाथ भगवान भी रोए। 1 महीना हो गया, जगन्नाथ भगवान भोग नहीं निवेदित कर रहे, भोग नहीं स्वीकार। पंडा पुजारियों ने पूछा, प्रभु आप भोग क्यों नहीं लगाते? कहा, मुझे कर्मा की भारी याद आ, मुझे खिचड़ी कौन खिलाए? अब मैं सुबह सुबह सो करके जागता हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगती है, अब मुझे कोई खिचड़ी खिलाने वाला नहीं। पुजारियों ने खिचड़ी बनाई, भगवान ने भोग नहीं लगाया। प्रभु कब भोग लगाओगे? बोले मैं तभी भोग लगाऊंगा जब तुम खिचड़ी बनाओ और ये कहो कि ये कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी है, तभी मैं भोग लगाऊंगा। उसी समय सुखदेव जी कहते, राजन पुजारियों ने भोग बनाया, खिचड़ी बनाई, और खिचड़ी बना करके घी डाल करके ले गए और कहा, ये खिचड़ी कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी है, प्रभु भोग लगा लो। जगन्नाथ भगवान ने बड़े प्रेम से खिचड़ी को पाया। आज भी, तब से आज तक का ये रिकॉर्ड है महाराज कि आज भी जगन्नाथ में खिचड़ी का ही भोग लगता है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे। आज भी जगन्नाथ जब भी जाना जगन्नाथपुरी में तो वहाँ से क्या खरीद कर लाना? चावल, चाहे 4 दाने लेकर के आना, पर जगन्नाथपुरी अगर जाना तो वहाँ से चावल जरूर लेकर के आ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की।